स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर जो कि रियल नंबर हैं उनके हम लोग सब्जेक्टिव सवाल बनाते आ रहे हैं। और आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग का होगा यानी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। यानी अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। यानी कहने का मतलब जो हम लोग 1.3 प्रश्न वाली जो है इनके सारे सवाल को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थ्योरम देखेंगे, थ्योरम के बाद हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे और एग्जाम्पल के बाद हम सारे सवालों को एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सवालों को हल करते हैं। उनसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग सवालों को अब हल करते हैं। ठीक है, देखिए उनसे पहले हम लोग देखेंगे प्रमेय को, यानी हम लोग थ्योरम को देखेंगे। थ्योरम क्या है इनके बारे में अगर हम लोग समझने की प्रयास करें। देखिए प्रमेय क्या कहा, प्रमेय यानी 1.3, यानी इनसे पहले हम 1.1 और 1.2 को हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए, क्या कह रहा है कि मान लीजिए, यानी मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P के बारे में क्या बताया कि P जो है P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं, यानी वैसी संख्या जिसमें एक से और खुद से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि P किनके बारे में कह रहा है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अगर P जो है P a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि P जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी P से जब हम a स्क्वायर में भाग लगाते हैं तो कंप्लीटली भाग लग जाता है। ठीक है, तब कह रहा है अगर a पे स्क्वायर ना भी हो, a पे स्क्वायर ना हो, यहाँ पे देखें कह रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो P जो है a को भी विभाजित करेगा, यानी P अगर a पे यहाँ पे पावर ना हो फिर भी P जो है a को क्या करेगा, कंप्लीटली विभाजित करेगा। ये यानी थ्योरम कह रहा है। ठीक है, चलिए अगर हम P के जगह पे, यानी P और a के जगह पे हम कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर हम कह दिए कि P के जगह पे 2 है, देखिए यहाँ पे समझिएगा, P के जगह पे 2 है और a के जगह पे जो है हम ले लिए हैं 4 का स्क्वायर। क्या लिए? 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a के जगह पे क्या लिए? 4 का स्क्वायर। अब अगर हम यानी P से है ना डिवाइड करते हैं, एक a बराबर 4 लिख लीजिए, यानी a बराबर, यानी a स्क्वायर बराबर, यानी a स्क्वायर बराबर हम ले लेते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर। अब बताइए क्या P a स्क्वायर को अगर विभाजित करेगा, यानी a स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर। 4 के स्क्वायर को यानी डिवाइड करेंगे किससे? P से। P का वैल्यू क्या है? 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 4 गुना 4 यानी 16 होगा। 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में लग जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि P जो है a स्क्वायर को कंप्लीटली यानी डिवाइड कर रहा है, यानी a स्क्वायर, यानी a का वैल्यू 4 का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 को अगर 2 से भाग लगाते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब कह रहा है कि अगर a पे स्क्वायर ना हो, a पे स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ना हो, फिर भी P क्या करता है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। देखिए यानी 4 पे स्क्वायर अगर हम ना लें फिर भी जो P है, P का जो वैल्यू 2 है, इस 4 को कंप्लीटली यानी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये थ्योरम बस यही कर रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है और यदि P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पे देखिए हम P की जगह पे 2 लिए, 2 क्या है? आपका अभाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या है और a क्या है? कोई भी पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इसके स्क्वायर को यहाँ पे देख रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहा है, तो स्क्वायर ना भी हो यहाँ पे फिर भी ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसी यानी कॉन्सेप्ट पे जो है आगे के सवाल को हम लोग हल करने वाले। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है जो कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जैसे ये भी आपका प्रमेय है, प्रमेय नंबर आपका हो गया, कहने का मतलब 1.4। और क्या कर रहा है यहाँ पे सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी ये रूट के अंदर जो 2 है ना, इनके बारे में कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ये भी ले लीजिए। हम आपको बताए थे अगर कोई रूट के अंदर कोई नंबर है, अगर वो नंबर आपका अभाज्य संख्या है, क्या है? अभाज्य संख्या है, तो ये संख्या जो होगा, यानी ये नंबर जो होगा, ये नंबर कहलाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा, यानी ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा?
अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे है क्या, ये आपका पहले से अपरिमेय संख्या है, लेकिन कर है इसको सिद्ध करने के लिए, यानी इसको कह सिद्ध करके बताइए कि हाँ ये एक अपरिमेय ही संख्या है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को ही हम लोग को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब इनको हल कैसे करेंगे, तो सेम जो पीछे के कॉन्सेप्ट यानी ये जो हम लोग देखे थे, बस सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम उनको क्या करेंगे, तो हम लोग उसको हल करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सवाल यही है, सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक दो बात आपको जाननी बहुत जरूरी है। जैसे इसमें आ जाएगा को प्राइम नंबर, क्या आएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। इसको कहते हैं सहआभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सहआभाज्य संख्या। सहआभाज्य संख्या, देखिए सहआभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जब दो नंबर के बीच का एचसीएफ केवल एक हो, या ऐसे समझिए दो नंबर है, मेरे पास एक पी है एक क्यू है, और ये पी और क्यू में है ना सार्वगुणनखंड यानी कॉमन नंबर केवल अगर एक आए, केवल एक करें, एक की जगह पे ऐसा नहीं कि दो, एक अगर कॉमन एक आता है, जैसे यहाँ पे देखिए p गुना एक और q गुना एक आता है, तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नंबर दी गई है ना, ये क्या आपका सहआभाज्य संख्या। जैसे कह दें आपको कह दें कि ये 5 है और नीचे में 7 है, ठीक है। इसमें देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है कॉमन, यानी एक के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम एक जो होता है किसी भी नंबर के साथ यानी मल्टीपल होता है, यहाँ पे हम करेंगे 7 गुना 1, यानी एक के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों के बीच कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि ये है आपका 4 और ये है 6, तो इसमें आप कह सकते हैं कि 2 गुना 2, नीचे में हो जाएगा 2 गुना 3। तो यहाँ देखिए है ना कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन 2 है ना, ये कॉमन 2 है, यहाँ पे क्या कॉमन 1 है। अगर कॉमन 1 आ रहा है तो वो को प्राइम नंबर है, अगर कॉमन 1 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो फिर ये आपका को प्राइम नंबर नहीं। बस इतना याद रखना है कि अगर एक कॉमन आ रहा है तो को प्राइम नंबर है, एक के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं रहता। चलिए इतनी बात अगर हम लोग समझ गए तो अब हम लोग सवाल को हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्योंकि ये पहले से अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी है क्या कि हमको सिद्ध करना है कि ये आपका क्या है, ये आपका को प्राइम नंबर यानी अपरिमेय नंबर है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, हल करेंगे और क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज दिया है ना इसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं, है ना। मान लेंगे कि माना √2 जो है, √2 जो है क्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है, दिया क्या है, एक अपरिमेय संख्या दिया, हम यहाँ पे मानेंगे क्या, एक है ना परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मानेंगे परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अगर ये हमारा परिमेय संख्या है, अगर ये हमारा परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो √2 को हम क्या लिखेंगे, √2 ये बराबर होगा किसके, p/q के। आप कहेंगे कि हम p/q क्यों लिखे, क्योंकि परिमेय संख्या बोल दिए, ये आपका परिमेय संख्या, और जितनी भी परिमेय संख्या होता है उससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें ना, थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, चूंकि ये p और q क्या है, p और q क्या है, तो p और q जो है ये आपका को प्राइम नंबर है। क्या है, सहआभाज्य संख्या। क्या है, सहआभाज्य संख्या है। ये आप सहआभाज्य संख्या है क्या, तो फिर से हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। कहने का मतलब ये हो गया कि ये p और q के साथ केवल और केवल एक ही गुना के रूप में होगा, एक के अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। अगर कोई नंबर आ जाएगा तो फिर वो सहआभाज्य संख्या रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो बस इसी बात को हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं, लिख के बता दिए हैं। क्या बताए हैं कि p और q जो है क्या है, सहआभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये q को इस साइड लाएंगे, है ना, ये भाग में इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं q ठीक है 2, इतना कर सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, √2 और q बाहर है, याद रखिएगा रूट के अंदर नहीं, बराबर में p, इतना बात लिख सकते हैं। इसको इधर लाए, अब कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग जब हम करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि √2 q इसका स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में p का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तो हम वर्ग करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्क्वायर से रूट हट जाता है। अगर कोई रूट है किसी भी नंबर पे, उस पर अगर स्क्वायर लग जाए ना तो वो हट जाता है। कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2,
क्या था 1/2, और इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ये स्क्वायर से यानी 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी 2 पे पावर 1 रहेगा, और इसका मतलब है 2 को एक बार लिखना, यानी स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा तो केवल क्या रहेगा 2, और क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर में पी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 2 को अगर हम इस साइड भेजते हैं, समझिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कह दें कि क्यू स्क्वायर रहेगा, पी स्क्वायर यहाँ पे है, और यहाँ से अगर ये 2, इस 2 को अगर इधर भेजेंगे तो भाग बन जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, क्या करेगा 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम बताए थे कि p जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे क्या हमारा p जो है यानी हमारा 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 2 पी स्क्वायर को, ये 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है, तब अगर स्क्वायर ना भी हो, जैसे यहाँ पे हम आपको बताए थे कि p a को भी विभाजित करेगा, यहाँ देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर नहीं भी रहेगा फिर भी p जो है a को विभाजित करेगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ भी अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे स्क्वायर ना हो फिर भी क्या करेगा विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि जब 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, स्क्वायर ना भी होगा फिर भी 2 क्या करेगा p को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं तब 2 यानी क्या कहेंगे 2 p को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा p को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि 2 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर स्क्वायर ना हो फिर भी 2 जो है p को क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना होगा, मानना होगा। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, फिर माना, क्या कहेंगे फिर माना क्या माने कि ये जो p है ना, ये जो p है, ये p जो है किसके बराबर है, तो देखो रूट के अंदर कितना दिया था 2 दिया था, तो कहेंगे ये 2 और यहाँ पे कोई भी आप जो है यानी अल्फाबेट ले लीजिए, हम ले लेते के, यानी p बराबर क्या कहेंगे कि 2 के, p बराबर क्या 2 के हम मान लिए। अब क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, ये देखिए 2q स्क्वायर अब बराबर में क्या है p का स्क्वायर, p की जगह पे क्या रखेंगे 2k और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, जब हम स्क्वायर लिख लिए तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे अगर हम करते हैं 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 होगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर होगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। अब देखिए जब इतनी बात हम लोग समझ गए हैं, अब देखिए क्या करेंगे कि 2 दोनों साइड है, यानी देखिए 2 का मल्टीपल, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, तो अब यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर में 2k स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2k स्क्वायर। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये 2 इधर आएगा तो भाग होगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तब यहाँ पे अगर स्क्वायर ना भी रहता, क्यू पे स्क्वायर अगर नहीं भी रहता, ये स्क्वायर नहीं भी रहता, फिर भी 2 क्यू को क्या करता विभाजित करता, तो हम कहेंगे तब 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा विभाजित करेगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग समझ गए। तो यहाँ से हमको ये पता चला, क्या पता चला, यहाँ से अगर हम देखिए यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ से ये पता चल गया कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 पी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, यही 2 जो है पी को भी विभाजित कर रहा है। देखिए ये जो 2 है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, और स्क्वायर ना हो फिर भी ये 2 क्यू को क्या करेगा विभाजित करेगा। इस तरह से देख रहे हैं 2 जो है p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है दोनों को विभाजित कर रहा है। अब देखिए यहाँ है ना, हम लिख सकते हैं, कहेंगे यहाँ पे एक चीज हमको सामने आया
निकल के इससे एक चीज सामने आया, कहेंगे अतः अतः इससे इससे यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि P तथा Q का एक सार्वगुणनखंड यानी सार्वगुणनखंड का मतलब कॉमन, यानी क्या है, ये दो जो है Q के लिए भी है और ये दो जो है P के लिए भी आया, क्योंकि हम P की जगह पे इसको माने, ठीक है। यानी इससे यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि P तथा Q का जो सार्वगुणनखंड है वो क्या है, 2 है। सार्वगुणनखंड क्या है, 2 है। सार्वगुणनखंड 2 है, 2 है। जबकि हम लोग क्या बताए थे, जब हम लोग माने थे तो वहां से पता चला था कि P तथा Q का जो सार्वगुणनखंड 1 है, लेकिन इस तरह से हमको सार्वगुणनखंड कितना मिल रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। जब 2 मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हम जो माने थे वो गलत माने थे, और जब हम गलत माने तो इसका मतलब है कि वो परिमेय नहीं है। जब वो परिमेय नहीं है तो वो क्या था, वो परिमेय ही था। तो यहां से कहेंगे अतः हमारा मानना गलत हुआ √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं कि पहले यानी जो थ्योरम थे यानी 1.4 यानी सवाल बेस पे इनको हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे के सवाल को देखेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे फटाफट हम लोग उसको हल कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल, यानी उदाहरण नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। अब देखिए इसको हम तेजी से कर लेंगे, आसानी से और तेजी से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना, क्या कहेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। क्या एक परिमेय संख्या है, ये हम लोग मानते हैं परिमेय है। जब ये परिमेय हो जाएगा तो हम कह सकते हैं √3 जो होगा ये a/b के रूप में होगा। आप ab भी मान सकते हैं, pq भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि a और b क्या है, a और b जो है सहभाज्य संख्या, a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम है। क्या है, को प्राइम का मतलब है कि a और b के बीच केवल और केवल एक ही गुणनखंड होगा। क्या होगा, एक ही गुणनखंड होगा। हम आपको pq लेके भी बताए हैं और आपको हम ab लेके भी बता रहे हैं। अब देखिए b को इधर भेजेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं b√3 बराबर में a, बराबर में क्या हो जाएगा, a। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। कहेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए अब हम तेजी से बना सकते हैं, करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो b√3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर। उस वक्त हम लोग यहाँ पे p और q ले रहे थे, यानी पिछले सवाल में। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, केवल 3 रह जाएगा और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर। अब इसी को हम लिख सकते हैं 3b² बराबर में a स्क्वायर। अब बताइए क्या 3a स्क्वायर को विभाजित नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे अगर इसको इस साइड अगर भेज दें, ऐसे भी कह सकते हैं आप, इधर भेज देंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं b² बराबर में a²/3 कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि यानी 3, ये जो 3 है a स्क्वायर को विभाजित करता है तब ये 3 जो है a को भी विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर ना हो फिर भी विभाजित करेगा। 3 a को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित
करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, ये बात अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे कि जो ए है, ए के ही बराबर हमको कुछ मानना होगा, लेकिन ये 3 के साथ मानिएगा। जैसे के हम ले लेते हैं, फिर माना ए बराबर में यानी क्या हो जाएगा 3 के, हम यहाँ पे मान लिए। ठीक है, 3 के मान लिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, समीकरण 1 से देखेंगे तो जो 3b का स्क्वायर है ये बराबर में a है, a की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 के, लेकिन a पे क्या है स्क्वायर है, देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो 3b का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 तिया 9 के स्क्वायर। अब 3 से अगर काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ से पता चला b स्क्वायर बराबर में 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3 के स्क्वायर आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, अब यहाँ से हम कहेंगे कि ये 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है। देखिए ये 3 अगर इधर आ जाए तो बी स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसी बात को लिखेंगे, चूंकि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। तब ये 3 जो होगा b को भी विभाजित करेगा, 3 b को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, इतनी बात अगर हम लोग देख लिए। अब देखिए हम क्या बोले थे आपको, हम ये बोले थे a और b जो है हमारा, a और जो b है यहाँ पे देखिए क्या बोले थे, a और b जो है ये को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर, यानी कहने का मतलब a और b के पास केवल और केवल ऐसी संख्या जो कि केवल एक ही है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, अभी हम जो इसको बना है, अभी अगर यहाँ पे देखें तो देखिए b के साथ क्या आया है, b के साथ यहाँ पे देखेंगे तो b के साथ यानी 3 आ गया, जबकि b के साथ हम क्या बोले थे 1 होना चाहिए। ऊपर में हम क्या बताए, b के साथ 1 होना चाहिए, लेकिन क्या आया 3 आया। चलिए p के साथ देखते हैं, क्या p के साथ भी कुछ आया, तो p के साथ भी हमारा क्या आया है, यहाँ देखिए, यानी p यहाँ पे हम p बोल रहे हैं b के साथ, यानी यहाँ पे b के साथ आया है 3। अब देखते हैं क्या a के साथ भी आया है, तो a के साथ भी, क्योंकि यहाँ पे हम के 3 के जो है हम a के बराबर माने हैं, तो a के साथ भी देखिए यहाँ पे क्या है 3 आ रहा है। यानी इस तरह से जो हम माने थे वो क्या हुआ, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। हम जो माने थे उसका यानी विपरीत हो गया। उसके विपरीत क्या हो गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो विपरीत है ये हो जाएगा कि ए के पास जो है और बी के पास जो है, ए के अतिरिक्त क्या है 3 आ गया। तो हम कहेंगे अतः ए तथा बी है ना, यानी कहेंगे अतः इससे यह विरोधाभास होता है, इससे यह विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है कि ए तथा बी का एक सार्वगुणनखंड 3 है। क्या है, 3 है। जबकि हम बताए थे कि कॉमन यानी सार्वगुणनखंड जो था वहां 1 था, लेकिन यहाँ निकल गया 3। अतः हमारा मानना, यानी अब आपका सवाल बन गया, अतः हमारा मानना गलत हुआ। √3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को कर चुके हैं, यानी एग्जाम्पल नंबर 9 जो था इसको भी हम लोग हल कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के पास। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 यानी 10। अब देखिए इसको अलग तरीके से हल करेंगे। ठीक है, क्यों हल करेंगे, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इनके बारे में हम 4 बात आपको पहले भी बता चुके हैं। इनके बारे में 4 बात आपको हम पहले बता चुके हैं कि एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो, फिर एक परिमेय संख्या हो, एक अपरिमेय संख्या हो।
ठीक है, एक आपका परिमेय संख्या हो, एक आपका अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो और एक आपका अपरिमेय संख्या हो। यहाँ देखिए, अगर आप जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ये भाग कर दीजिए या गुना कर दीजिए, इस सारे का रिजल्ट जो आएगा ना वो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, आप उसको जोड़ दें या घटा दें, गुना कर दें, भाग कर दें, कुछ भी कर दें, उसका रिजल्ट जो होगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे 5 है ना, 5 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या, 5 में से 3 को घटा रहा है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। चलिए इसको अब हम लोग हल कर लेते हैं कि कैसे इनको हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे, हल के बाद आगे बढ़ेंगे। हल के बाद यहाँ पे हम क्या कहेंगे, माना, हमेशा मानेंगे हम लोग कि माना 5 और √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। अब देखिए ये परिमेय है। अब देखिए हम परिमेय क्यों माने, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय दिया हुआ है। अगर अपरिमेय नहीं दिया रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, अपरिमेय दिया इसलिए हम इसको परिमेय मानते हैं। और जब ये परिमेय संख्या है, आप ही बताइए, जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं। और A और B क्या है, तो A एंड B जो है को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम है, ये आपका को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब है कि इसके साथ एक लगा हुआ है, इसके भी साथ एक है, मल्टीपल में, इनके अलावा कुछ नहीं, इनके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये 5 और इधर से इसको इस साइड लेके आ जाइए तो -A/B होगा। कहिएगा कैसे, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये है माइनस में, इसको इस साइड लेके जाइए, ये हो जाएगा आपका, कहने का मतलब प्लस में √3, क्योंकि इधर माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। अब जरा बताइए, क्या ये आपका परिमेय संख्या नहीं है? तो हम परिमेय संख्या है, अब माने भी है कि ये परिमेय संख्या है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपका परिमेय ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 - A/B परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, तब √3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय है। अब बताइए, अब हम यहाँ पे एक परिमेय क्यों लिखें, क्योंकि हम पहले ही मान लिए कि ये सारे के सारे परिमेय है, तो √3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम इनको सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या है, वो परिमेय है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि यह इससे, या ये, है ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √3, या लिख दीजिए इससे यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भले हम यहाँ पे माने हैं, मान लेने से नहीं होता, जबकि ये हमारा क्या था, अपरिमेय ही संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ध्यान देंगे, हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं, है ना, या हम जानते हैं, इसलिए हम जानते हैं कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का अंतर। अब देखिए हम अंतर क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे दिया है 5 - √3, तो ये माइनस में है तो माइनस को हम अंतर लिखेंगे। और ये आपका परिमेय है, इसीलिए हम लिखे हैं एक परिमेय। ये आपका एक अपरिमेय है, इसीलिए हम लिखे यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। इनके बीच में क्या है, ये अंतर है, घटाव को हम लोग अंतर कहते हैं। तो हम कहेंगे एक परिमेय, एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। एक अपरिमेय संख्या
एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी हल कर चुके हैं। तो इस तरह से आप ऐसे सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं और ये बेहद ही आसान सवाल है और आपके एग्जाम में अक्सर जो है ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अगर देखें तो ये आपका सवाल, आप देखिए यहाँ पे क्या है, वहां पे गुणनफल के रूप में था, या सॉरी वहां पे अंतर के रूप में था, यहाँ पे गुना के रूप में दिया है। दोनों एक साथ है यानी गुना है, यानी 3 गुना रूट 2, इसी को लिखा जाता है 3 रूट 2, यानी बीच में क्या है, गुना का रिलेशन दिया है। बस सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। अगर इसी सवाल में हम आके आपको बताना चाहे, इसी सवाल में आके अगर हम बताने की कोशिश करें तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ देखिए सवाल क्या था, एक बार देख लीजिए, इसी में हम आपको बताते हैं, है ना। 3 रूट 2 क्या है, 3 रूट 2 है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए हम कह दें 3, क्या कह दें, यहाँ पे 3 रूट 2 कह दें, यहाँ पे भी हम मानेंगे 3 रूट 2, क्या मानेंगे, 3 रूट 2 मानेंगे। अब ये किसके बराबर होगा, 3 रूट 2 किसके बराबर होगा, 3 रूट 2 इनके बराबर होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा काम आपका ऐसे हो जाता, ये जो 3 है ना, ये गुना में इधर जाता भाग हो जाता, तो रूट 2 बराबर में हो जाता है a/3b। बस अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या माने हैं पूरे को, तो ये आपका a/3b जो होगा, a/3b ये आपका एक परिमेय संख्या है। तब आपका रूट 2 भी आपका एक जो है परिमेय ही संख्या होना चाहिए। रूट 2 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको माने हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब माने तो इसके अंदर जितनी भी संख्या है सब परिमेय है। ये 2 भी क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट 2 को हम इससे पहले साबित कर चुके हैं कि रूट 2 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो बस यहाँ पे हम कहते, इससे यह विरोधाभास प्रतीत होता है कि रूट 2 है ना, क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यहाँ पे गुणनफल आएगा, अंतर नहीं आके यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, है ना। क्या लिखेंगे, गुणनफल, यानी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है। और जब ये एक अपरिमेय संख्या होता है तो हम कह देते हैं अतः हमारा मानना गलत हुआ, और 2 यानी 3 रूट 2 क्या है, 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना करते और ये सवाल आपका बन जाता, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाइए और फिर इसको समझने की प्रयास कीजिए। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे उदाहरण नंबर 11 में। ये तो हम अभी बता ही दिए। 11 के बाद अब हम लोग का है प्रश्नावली 1.3। क्या है, प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 को कैसे हल करेंगे, आपके सामने सारा सवाल हम बता चुके हैं, यानी इसको भी चलिए एक एक करके हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान। वहां पे हम लोग रूट 2 और रूट 3 को हल किए थे। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 5 को हम लोग हल करने वाले हैं। रूट 5 को हल करने वाले हैं। आप चाहें तो उस सवाल को भी सेम टू सेम, बस डिजिट को चेंज करेंगे। वहां 2 था, बस 5 डालेंगे। वहां 3 था, बस 3 की जगह पे क्या करेंगे, 5 डालेंगे। चलिए फटाफट इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। क्या करा है यहाँ पे, सिद्ध करने के लिए रूट 5 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे, हल के बाद मान लेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय है। जब रूट 5 क्या है, परिमेय होगा, तो हम कह सकते हैं रूट 5 बराबर में a/b। और a और b क्या है, a और b को प्राइम नंबर है। a एंड b क्या है, a b है ना, क्या है आपका को प्राइम है, को प्राइम नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर है।
ठीक है। जब ये को प्राइम होगा हम क्या करेंगे, इस b को इस साइड ले आइए, तो जैसे b को इस साइड लाएंगे तो b है ना √5 हो जाएगा, बराबर में a हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लाइज लगाते जाइएगा, पीछे वाले सवाल में नहीं लगाए थे, आप लगा लीजिएगा। यहाँ पे कहेंगे क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर लेते हैं। वर्ग जब करेंगे तो है ना b 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग कर रहे हैं, a का भी स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ देखिए b का स्क्वायर होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 5 रहेगा, बराबर में a स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं 5b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। अब ये 5 जो है a स्क्वायर को क्या करा है, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो इसी बात को हम लोग लिखते हैं, चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब a करें b यानी 5 जो है a यानी 5 जो है यानी 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब इतनी बात लिख लिए तो यहाँ से फिर हम एक बात मानते हैं कि माना कि ये जो आपका a है ना, ये 5k के बराबर है। अब 5 क्यों लिए, क्योंकि आपके सवाल में 5 ही दिया हुआ है, √5 दिया है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिए। अब देखिए इस जगह पे इसको अगर 1 मान लिया जाए तो 5b का स्क्वायर बराबर में a की जगह पे रखेंगे 5k और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 5b का स्क्वायर बराबर में 5 गुना 5 25 और k का स्क्वायर, 5 से भाग लगा दीजिए, 5 गुना 5 25 हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 गुना 5 यानी 25। अब देखिए b स्क्वायर बराबर में 5k स्क्वायर। अब देखिए ये 5 जो है b स्क्वायर को यानी विभाजित करेगा, इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूंकि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। अब थोड़ा सोचिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो क्या 5b को विभाजित नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो इसी बात को लिखेंगे 5b को भी विभाजित करेगा, वो भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, इतनी बात हम लोग जान गए। अब देखिए, अब यहाँ से एक विरोधाभास प्रतीत हुआ। विरोधाभास क्या प्रतीत हुआ, हम आपको बोले थे कि a और b का जो सार्व गुणनखंड है, यानी को प्राइम नंबर का मतलब एक ही उसमें यानी गुणनखंड होता है, एक यानी एक के अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि b में भी, अब आप यहाँ देखेंगे b में भी 5 है, b में भी यहाँ 5 गुना हो रहा है और a में भी जो आपका क्या हो रहा है, a में भी 5 का गुना हो रहा है, ठीक है। जब दोनों में गुना हो रहा है तो हम कह सकते हैं इससे यह विरोधाभास होता है कि कहेंगे, अतः इससे यह विरोधाभास होता है कि A और B का सार्व गुणनखंड एक के अलावा 3 है, सॉरी 3 कहते हैं 5 है, क्या है, 5 है। यानी हम लोग तो जानते थे कि एक ही होना चाहिए, लेकिन एक के अलावा क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है। जब 5 आ रहा है तो हम कह सकते हैं अतः हमारा मानना गलत हुआ, अतः हमारा मानना गलत हुआ,
गलत हुआ, गलत हुआ, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर चुके हैं, इस तरह से हम लोग इसको भी हल कर चुके हैं। अब देखिए, अब अगर देखें तो दूसरा सवाल जो है, कराए सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस है ना 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है यहाँ पे 3 + 2√5, 3 प्लस माना 3 + 2√5, ठीक है। देख लीजिए सवाल यही था, 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय। जब ये परिमेय होगा तो हम आपको बताएं ये नंबर जो होगा ये क्या होगा, p/q के रूप का होगा। किस रूप का होगा, p/q, या आप a/b कर लीजिए, a और b का है। और इसका जो सार्व गुणनखंड होगा, यानी सार्व गुणनखंड a और b का जो होगा वो कितना होगा, केवल और केवल 1 होगा। और जब 1 होगा तो उसी 1 को प्राइम नंबर कहते हैं। क्या है, प्राइम है, ठीक है। क्या होगा, प्राइम होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस 3 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2√5 बराबर में a/b, ये 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आगे थोड़ा सा और कर लें, इसका भिन्न का यानी यहाँ पे घटाव कर लें तो b हो जाएगा इसका एलसीएम, और ये हो जाएगा a - 3b। अब ये 2 गुना में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा यानी √5 बराबर में a - 3b, a - 3b, और बटे में हो जाएगा ये 2 जाएगा तो 2b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि a - 3b/2b परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। आप कहेंगे क्यों परिमेय है, क्योंकि अभी हमने सब सारे नंबर को परिमेय ही माने तो सारा का सारा परिमेय। जब ये परिमेय है तो हम कह सकते हैं ये जो √5 है, ये जो √5 है, √5 भी परिमेय है, परिमेय है। अब कहेंगे क्यों परिमेय, क्योंकि हम माने ही हैं तो परिमेय ही होगा, ठीक है। लेकिन हम जो माने हैं वो गलत माने हैं, क्योंकि ये विरोधाभास हो रहा है ना, इससे है ना, इससे है ना, इससे यह विरोधाभास प्रतीत होता है ना। क्या होता है, विरोधाभास प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि इससे पहले हम लोग यानी √5 को साबित कर चुके हैं कि वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये विरोधाभास प्रतीत होता है कि √5 है ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या होगा तो हम कह सकते हैं हमारा मानना गलत हुआ, और जब गलत हुआ तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से इसका जवाब हम लोग दे चुके हैं। अब देखिए, अब जितने भी सवाल इसमें बचे हुए हैं, यानी सवाल नंबर 3 को अगर आप देखें तो 1/2, 7√5 और 6 + √2, ये बेहद ही आसान सवाल है। और ये सवाल हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इनको जैसे हम पीछे के सवालों को बताएं बस उसी आधार पे ये 3 सवाल को आप लोग ज़रूर हल कीजिएगा, ठीक है। जो दिक्कत होगा फिर आप वो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, यानी टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, आप सर्च यानी टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाएंगे और आप टाइप करेंगे U Learn, ठीक है, U Learn क्लासेज,
ठीक है, और वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको सारे सवालों के PDF सेंड करते रहते हैं। आप वहाँ से सारे PDF को आप हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।